नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए हिंदी करने वाले हैं। काव्य खंड का जो है चैप्टर नंबर दूसरा है। ठीक है, दूसरा नंबर चैप्टर है सूरदास के पद। ठीक है, इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते ठीक है जाने वाले प्रश्न है। तो ठीक है, आप लोग सभी से उम्मीद है कि आप लोग जो है बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो है जरूर देखिएगा। तो जो भी भाई बहन बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में देने वाले हैं उनके लिए क्लास 12 का हिंदी है। काव्य खंड का चैप्टर नंबर दूसरा है पद। ठीक है, जिसके कवि जो हैं सूरदास हैं। इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। कृष्ण जब भोजन करते हैं तो वे जो है क्या क्या करते हैं। तो उत्तर में है कि बालक कृष्ण जो है नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। वे कुछ जो है खाते हैं और कुछ भोजन जो है जमीन पर गिरा देते हैं। उन्हें दही, माखन और मिश्री बहुत पसंद है। उनकी जो है प्यारी जो है शरारतों को देखकर ननद और ठीक है कहा जा रहा है कि नंद और जो है यशोदा जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और यह दृश्य जो है अत्यंत जो है मनमोहक और वात्सल्य से जो है भरा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि कृष्ण जो है खाते समय क्या करते हैं। कृष्ण जब भोजन करते हैं नंद बाबा की गोद में बैठकर तो वे कुछ जो है अन्न जो है जमीन पर गिराते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ भोजन खाते हैं और कुछ जो है जमीन पर जो है गिरा देते हैं और उन्हें जो है दही, माखन, मिश्री बहुत ज्यादा जो है प्रसन्न है। और कहा जाता है कि उनकी प्यारी जो है वो शरारतों को देखकर उनके नंद बाबा और यशोदा माता जो है वो बहुत जो है प्रसन्न होती है। और कहा जाता है कि यह दृश्य जो है अत्यंत जो है मनमोहक और जो है वात्सल्य से भरा हुआ है। तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि सूरदास रचित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की जो है विशेषताओं को लिखिए। तो उत्तर में है कि सूरदास ने अपने पदों में बालक कृष्ण की सुंदर जो है बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने माता पिता के जो है प्रेम और ठीक है स्नेह को जो है बहुत स्वाभाविक ढंग से जो है वो प्रस्तुत किया है। कृष्ण की चंचलता, शरारत और भोलेपन का जो है मार्मिक वर्णन मिलता है और इन पदों में वात्सल्य रस की जो है सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि सूरदास रचित पदों के आधार पर सूर्य के जो है वात्सल्य रस की वर्णन ठीक है विशेषताओं को लिखिए। तो कहा जा रहा है कि सूरदास जो अपने पद में जो है वो बालक कृष्ण की जो है सुंदर ठीक है बाल लीलाओं और सजीव का जो है चित्रण किया है। उन्होंने माता पिता के जो है प्रेम और स्नेह को जो है बहुत ही जो है स्वाभाविक ढंग से जो है प्रस्तुत किया है। कृष्ण की जो है चंचलता और शरारत भोलेपन का जो है मार्मिक वर्णन मिलता है और इन पदों में वात्सल्य रस की जो है सुंदर जो है अभिव्यक्ति हुई है। तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला है तीसरा नंबर कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है। ब्रज भाषा का जो है प्रारंभिक कवि कौन है। तो उत्तर में है कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में सूरदास और जो है तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इन दोनों कवियों ने हिंदी साहित्य को जो है समृद्ध बनाया। सूरदास ने जो है कृष्ण भक्ति को और तुलसीदास ने राम भक्ति को अपने काव्य का जो है आधार बनाया और उनकी रचनाएं आज भी जो है लोकप्रिय है। तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि कवि कृष्ण को जगाने के लिए जो है क्या क्या उपमा दे रहे हैं। तो उत्तर में है कि कवि कृष्ण को जगाने के लिए प्रकृति के सुंदर दृश्यों का जो है वर्णन करता है। वह कहता है कि कमल के फूल खिल गए हैं और पक्षी जो है चहचहाने लगे हैं। सुबह हो चुकी है और सभी अपने को जो है
कार्यों में लग गए हैं, इसलिए हे ब्रज राजकुमार कृष्ण अब जागिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है चौथा प्रश्न का उत्तर है कि कवि कृष्ण को जो है जगाने के लिए जो है लोग क्या क्या उपमा देते हैं। तो कवि कृष्ण को जो है जगाने के लिए, ठीक है, प्रकृति के जो है सुंदर दृश्यों का जो है वर्णन किया जाता है। कहता है कि कमल के जो है फूल खिल गए हैं, पक्षी जो है चहचहाने लगे हैं, सुबह हो चुकी, ठीक है, चुकी है, और ये जो गाय के बच्चे जो है वो अपने जो है माँ के पास जो है जाते हैं, ठीक है, दूध पीने के लिए। ठीक है, इसलिए हे ब्रज राजकुमार कृष्ण अब जाग जाइए कहकर जो है संबोधित करते हैं। तो ये जो है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 5वां नंबर कि कविता के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो उत्तर में है कि कविता के दोनों पदों में वात्सल्य रस की जो है अभिव्यंजना हुई है। इन पदों में माता पिता का जो है बालक के कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह जो है दिखाई देता है, और कृष्ण की बाल लीलाएं और उनकी चंचल हरकतें जो है वात्सल्य भाव को जो है और अधिक जो है प्रभावशाली बनाती है, और यही इन पदों की जो है मुख्य विशेषता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कविता के जो है दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो उत्तर में है कि कविता के दोनों पदों में जो है वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है, और इन पदों में जो है माता पिता का जो है बालक कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह जो है दिखाया जाता है, और कृष्ण की लीलाओं और उनकी चंचलता की जो है हरकतें वात्सल्य रस में जो है भाव को जो है और अत्यधिक जो है प्रभावशाली बनाती है, और इन पदों में जो है मुख्य विशेषता है। तो ये जो है 5वां प्रश्न का उत्तर है। अगला है 6ठा नंबर कि जागे ब्रज राजकुमार, यहाँ ब्रज राजकुमार संबोधन जो है किसके लिए आया है और इसका अर्थ जो है स्पष्ट करें। तो उत्तर में है कि ब्रज राजकुमार संबोधन बाल कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, और इसका अर्थ जो है वो ब्रज के राजा नंद के पुत्र कृष्ण, ठीक है, कभी इस संबोधन के माध्यम से कृष्ण को जो है प्रेम पूर्वक जगा रहे हैं। वह उन्हें बताता है कि सुबह हो गई है, अब जो है उठने का जो है समय हो गया है। तो ये जो है 6ठा प्रश्न का उत्तर है। अगला है 7वां नंबर कि आचमन किया हुआ सूरदास से जूठन जो है वो क्यों मांग रहे हैं। तो उत्तर में है कि सूरदास जो है भगवान कृष्ण के अन्य भक्त थे, ठीक है, और कहते हैं कि वे जो है कृष्ण के बाल रूप से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए जो है वे कृष्ण द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी जो है प्रसाद के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि कृष्ण का जूठन मिलना भी बहुत बड़ा जो है सौभाग्य है, और इससे उनकी गहरी भक्ति जो है वो भाव प्रकट होती है। तो बिल्कुल ये जो है 7वां प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला है 8वां नंबर कि सूरदास की भक्ति भावना पर जो है प्रकाश डाले। तो उत्तर में है कि सूरदास कृष्ण के जो है महान भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में विशेष रूप से जो है बालक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी भक्ति वात्सल्य भाव पर जो है आधारित है, और जिसमें वे कृष्ण को बालक के रूप में देखते हैं, और उनकी रचनाएं जो है वो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना को जो है स्पष्ट दिखाई देती है। कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने में सूरदास का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो है 8वां प्रश्न का उत्तर है। अगला ना, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है बिल्कुल आप लोग को जो है 8 जो है दूसरा नंबर चैप्टर, ठीक है, सूरदास के पद से जो है 8 वीवीआई प्रश्न बताए, जो कि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो इससे आप लोग सही भावन जो है जरूर याद कर लीजिएगा। और बता दें, ठीक है, जिनको भी जो है, ठीक है, नोट्स पीडीएफ लेना है तो आपको जो है पहले सबसे पहले जो है 199 रुपया जो है पेमेंट करना होगा। ठीक है,
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 74 88 40 63 49। इस नंबर पर आपको जो है मैसेज करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज तक बस जो है इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।